Hello, good morning student. I am Manfal Maurya. Today in class 11 we discuss about compound epithelium tissue. The compound epithelium tissue are made up of more than one layer of cells. जो compound epithelial tissue होते हैं वो more than one layer of सेल्स के बने होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं द कंपाउंड इपिथीलियम is made up of more than one layer so we can say that is a multi-layer तो कंपाउंड इपिथीलियम टिश्यू मल्टी लेयर के होते हैं, ठीक है ना। एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से मल्टी लेयर होने की वजह से इसमें जो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इनमें कम होता है। इट इज़ less secretive and less absorbing नेचर। इनका नेचर क्या होता है कि लेस सिक्रीशन और लेस एब्जॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दियर मेन फंक्शन इज प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन, इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हेल्प किस में करते हैं? दियर मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ओनली सेल्स ऑफ बेसल लेयर गेट सफिशिएंट O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इसमें सफिशिएंट O2 और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है। तो इन दिस टिश्यू more O2 and nutrient are supplied, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में O2 और न्यूट्रिएंट की सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। अब सेल्स अदर लेयर देयर फॉर ग्रो एंड डेराइव्ड, और ये क्या करते हैं जिसकी वजह से इनमें ज़्यादातर ग्रोथ होता है, ठीक है ना। अब कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू आर आल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कहेंगे स्क्वैमस कंपाउंड इपिथेलियम, एक है स्क्वैमस कंपाउंड इपिथेलियम, तो ये फर्स्ट है। सेकेंड जो है उसको हम कहेंगे क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथेलियम, क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथेलियम।
क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथीलियम। तो क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथीलियम, और जो थर्ड है उसको हम कहेंगे कॉलमनर कंपाउंड इपिथीलियम। कॉलमनर कंपाउंड इपिथीलियम। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप्स के कंपाउंड इपिथीलियम हो गए, ठीक है ना। अब इसमें जो स्क्वैमस कंपाउंड इपिथीलियम होता है, ठीक है, स्क्वैमस कंपाउंड इपिथीलियम ये ड्राई स्किन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। किसमें? ड्राई स्किन। इट इज़ यूज्ड इन ड्राई स्किन एंड एपिडर्मिस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ड्राई स्किन, यहाँ देखिए, ड्राई स्किन सरफेस कामा एपिडर्मिस, या हम कह सकते ORR एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम ये यूरिथ्रा ऑफ फीमेल एंड कंजक्टिवा में पाए जाते हैं। किसमें? ये मुख्य रूप से किसमें पाए जाएंगे? यूरिथ्रा ऑफ फीमेल्स एंड कंजक्टिवा। कंजक्टिवा आँख की मेम्ब्रेन जो होती है, कंजक्टिवा मेम्ब्रेन आँख में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, इसमें पाई जाती है। और जो यूरिथ्रा मतलब कि जो जहाँ पर यूरिन कलेक्ट करने का पार्ट होता है, जहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है, वो फीमेल में यूरिथ्रा ऑफ फीमेल्स एंड कंजक्टिवा में ये इस टाइप के कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाए जाते हैं। अब कॉलमनर एपिथेलियम डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ पैनक्रियाज, यानी कॉलमनर एपिथेलियल लेयर ये मुख्य रूप से पाए कहाँ जाते हैं? डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। और कहाँ पर? पैनक्रियाटिक डक्ट में। पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? मुख्य रूप से सलाइवरी ग्लैंड में और पैनक्रियाटिक डक्ट में पाए जाते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम, यहाँ पे नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? ब्रश बॉर्डर पहला है, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर, या हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो पहला है ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर का मॉडिफिकेशन जनरली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है। इसमें माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं। माइक्रोविलाई क्या करती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स विल इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस the epithelium of intestine are made up चलिए आगे हम देखते हैं ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम। ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम, तो ब्रश बॉर्डर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो जेजुनम पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं जेजुनम पार्ट और इलियम पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में ये डेवलप करते हैं और मुख्य रूप से पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ब्रश बॉर्डर लाइक एपिथेलियल टिश्यू हो जाते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरा है सीलिएटेड एपिथेलियल, दूसरा है इसमें सीलिएटेड, दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम। दूसरा क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम किसे कहेंगे, तो सीलिएटेड एपिथेलियम में होता क्या है कि इसमें सेल्स बियर सीलिया ऑन दियर फेस, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसमें सीलिया का अराइजमेंट हो जाता है। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से कहते हैं द सेल्स बियर सीलिया। इसमें सेल्स किसको धारण कर लेती हैं, सीलिया को अचीव कर लेती हैं। तो सेल्स बियर सीलिया, इसमें सेल्स किसको अचीव करती हैं, सीलिया को धारण कर लेती हैं। द फंक्शन इज मूवमेंट, इसका जो फंक्शन होता है मूवमेंट एंड म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं ये एपिथेलियल टिश्यू किसी भी सबस्टेंस की। और मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। तो हम कहते सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स में भी होती हैं और अदर सेल्स में भी पाई जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, सीलिएटेड, ये पाई जाती हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती हैं। तीसरा है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियल, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, ठीक है। तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम आर दोज एपिथेलियम which form neurosensory cells singly or groups instead between the epithelial cells, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ओल्फैक्टरी आर्गन में पाई जाती है, किसमें, ओल्फैक्टरी आर्गन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ को हम पिगमेंटेड एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। तो पिगमेंटेड एपिथेलियम कौन कौन सी होती हैं, जैसे बेसल लेयर ऑफ रेटिना, रेटिना की बेसल लेयर में जो एपिथेलियम
सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? पिगमेंटेड इपिथीलियम। पिगमेंटेड इपिथीलियम, पिगमेंटेड एपिथीलियम। तो ये पिगमेंटेड एपिथीलियल कहाँ पाई जाती हैं? आई ऑफ रेटिना, आई ऑफ रेटिना। रेटिना की कहाँ पर? आई में ये पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथीलियम, तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम ये आपको जनरली ग्लैंड में मिलेंगी और इसको हम आगे भी बताने वाले हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथीलियम, नेक्स्ट है क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथीलियम। ठीक है, तो अब कंपाउंड एपिथीलियम में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? तो इसमें पहला होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम आर दोज एपिथीलियम इन विच मेड अप ऑफ 4 to 6 लेयर सेल्स। ठीक है ना, इसमें पहला है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम किसे कहेंगे? ट्रांजिशनल एपिथीलियम आर मेड अप ऑफ 4 to 6 लेयर। ये 4 से 6 लेयर की बनी होती है। रिमार्केबली एडाप्टेड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्गन, तो ये किसी भी आर्गन के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और मुख्य रूप से ये यूरिनरी ब्लैडर में अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में ये पाई जाती हैं, जिसको हम ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहते हैं। अब दूसरा है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू। तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू को हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।